सिंधु नदी के विशाल मैदानों में अपने समय की किसी भी अन्य सभ्यता से भिन्न एक सभ्यता फली फूली, हड़प्पा सभ्यता। लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैले इस रहस्यमय समाज ने हड़प्पा शहर में अपनी महानता के निशान छोड़े। सदियों पहले आयशा नाम की एक युवा लड़की हड़प्पा में रहती थी, जो अपने पूर्वजों की उपलब्धियों के अवशेषों से मंत्रमुग्ध थी। वह सड़कों पर घूमती रही, ग्रिड जैसे लेआउट और अच्छी तरह से निर्मित संरचनाओं वाले जटिल योजनाबद्ध शहर को देखकर चकित रह गई। आयशा उस संस्कृति को समझने के लिए उत्सुक थी जो कभी इन दीवारों के भीतर पनपती थी। हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों को जानने की कोशिश में उन्होंने खुद को पीछे छोटी कलाकृतियों और प्रतीकों में डुबो दिया। जैसे ही आयशा ने अपने पूर्वजों की संस्कृति को गहराई से देखा, उसे पता चला कि हड़प्पावासी एक परिष्कृत और समतावादी समाज थे। उनके शहरों में उन्नत शहरी नियोजन था, जिसमें चौड़ी सड़कें, अच्छी तरह से निर्मित घर और एक प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी जो उनकी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता को प्रदर्शित करती थी। आयशा को पता चला कि हड़प्पा के लोग कला और शिल्प कौशल को बहुत महत्व देते थे। वह जटिल गहनों, मिट्टी के बर्तनों और अद्वितीय रूपांकनों और पैटर्न से सजी मूर्तियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं, जो उनकी कलात्मक कौशल का प्रदर्शन करती थीं। हड़प्पा सभ्यता की आध्यात्मिक मान्यताओं ने आयशा को आकर्षित किया। उन्होंने प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रमाण उजागर किया। बैल और हाथियों जैसे पवित्र जानवरों को उनकी कला में चित्रित किया गया था, जो प्राकृतिक दुनिया और उनकी धार्मिक प्रथाओं के बीच संबंध का सुझाव देता था। आयशा ने देवताओं को समर्पित मंदिरों और तीर्थस्थलों के अवशेष खोजे, जिनकी पहचान रहस्य में छिपी हुई है। देवी माँ, जिन्हें अक्सर कई भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है, उर्वरता और पोषण का प्रतिनिधित्व करती हैं। जानवरों की मूर्तियों और फालिक प्रतीकों की उपस्थिति उर्वरता और नवीकरण से जुड़े अनुष्ठानों की ओर संकेत करती है। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था की खोज करते हुए आयशा को एक सुव्यवस्थित और समृद्ध व्यापार नेटवर्क के प्रमाण मिले। शहर वाणिज्य के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में कार्य करते थे, जिससे क्षेत्र के भीतर और दूर दराज के देशों में माल के आदान प्रदान की सुविधा मिलती थी। आयशा को पता चला कि हड़प्पावासी लंबी दूरी के व्यापार में लगे हुए थे, कीमती धातुओं, रत्नों और विदेशी लकड़ियों जैसे मूल्यवान संसाधनों का आयात करते थे। वे कुशल कारीगर थे, जो उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और धातु का काम करते थे, जिनकी दूर दराज के बाजारों में मांग थी। अच्छी तरह से सिंचित खेतों और परिष्कृत फसल की खेती सहित अपनी उन्नत कृषि तकनीकों के साथ हड़प्पावासियों ने अपनी बढ़ती आबादी को बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा और अधिशेष उत्पादन सुनिश्चित किया। जैसे ही आयशा ने हड़प्पा सभ्यता की कहानी को एक साथ जोड़ा, उसे भविष्य की सभ्यताओं पर उनके गहरे प्रभाव का एहसास हुआ। उनकी शहरी योजना, स्वच्छता प्रणाली और शिल्प कौशल बाद के समाजों के लिए एक आदर्श बन गए। आयशा ने हड़प्पा सभ्यता की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए अपना ज्ञान दुनिया के साथ साझा किया। विद्वान और उत्साही लोग इस प्राचीन समाज को घेरे हुए परिष्कार और रहस्य से मोहित हो गए थे। आयशा के समर्पण ने सुनिश्चित किया कि हड़प्पावासियों की विरासत सभ्यता के इतिहास में उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक योगदान को संरक्षित करते हुए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और आकर्षित करती रहेगी।